कैसे आप सब। आज से हम लोग करेंगे सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल वाली थ्योरम, जो 5 मार्क्स में लगभग तय है। कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये लिखा होगा ऐसे, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर। बेटा आप भी समझोगे कि 3 डायग्राम क्यों बनाया है। मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्रूफ क्या करना है, कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है। जैसे ये एक्स है तो ये क्या होगा बेटा, डबल होगा। सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। एंगल सबटेंड बाय इट एट द सेंटर, मतलब ये वाला एंगल जितना भी होगा, जैसे मान लो ए ओ बी मान लिया मैंने, ए बी, और यहाँ पे ये वाला ओ पॉइंट मान लेते हैं। टू प्रूफ आपको करना रहेगा कि ये वाला जो एंगल है ए ओ बी, ये डबल रहेगा। डबल किसका रहेगा, जो यहाँ से ये एंगल बनेगा ना बेटा, ये एंगल, इसका ये क्या रहेगा बेटा, डबल रहेगा। ए बी सी, डबल ऑफ एंगल ए सी बी। अगर यही चीज़ आपको बनाना है, ये हो गया आपका माइनर आर्क पे। किस पे बनाया बेटा हमने, माइनर आर्क पे। बेटा अगर आप, ये आपके स्कूल पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे कराएगा। वैसे काम एक ही का है, तभी एक फिगर बड़ी बनाई है, बाकी सिमिलरली है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये माइनर आर्क पे बनाया तो मेजर आर्क पे ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ये मेजर आर्क पे ये ऐसा दिखेगा। काम एक से ही करना है तो, बट हमें फिगर 3 बनानी है तो 3, जैसे अब ये क्या हो जाएगा, ये सेमी सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, सेमी सर्कल बन जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा। सेम नेमिंग कर देंगे, जैसे ए इधर था, बी इधर था, इसमें भी ए इधर है, बी इधर है, और यहाँ पे क्या है, ओ पॉइंट है। तो आप यहाँ से ऐसे कर दोगे, ये ऐसे कर दोगे, ये चीन टपाक ढमढम करते करते यहाँ पे हमने सी लगा दिया। अब ये इस पॉइंट को जोड़ते हुए और इंटरसेक्ट आगे ज्वाइन करके हमने आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया आगे की तरफ। इधर भी ऐसे कर दिया, इधर भी ऐसे कर दिया। उसके बाद ये पॉइंट ओ हो गया। अब इसके बाद नेमिंग करनी है। नेमिंग ऐसे करनी है, सभी को एक ही तरह का नेम देना। 1 इधर तो 1 इधर, 1 इधर, फिर 2 इधर अगर रखा तो मुझे 2 इधर, 3 इधर, अगर 2 इधर तो 3 इधर, फिर 2 इधर, फिर 3 इधर, 2 3। अब यहाँ पे बेटा अगर हम 4 रखेंगे, ये 5 रख दिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर बेटा यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। कोई डाउट, ठीक है। ऐसे ऐसे 4 5 ऐसे लिख दिया। यहाँ पे हम लोग बेटा 6 लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी 6, ठीक है। जरूरत एक ही फिगर की है तो मैंने एक ही को बड़ा बनाया, बाकी सब छोटे बनाया, ठीक है। बाकियों का कोई काम नहीं है, तो चलते हैं फटाफट इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हुए और अपना क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक। तो बेटा ध्यान से देखोगे, क्लियर है। तो टू प्रूफ तो ये करना है। तो पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये बोल सकते हो कि कंस्ट्रक्शन किया हमने। क्या किया, ज्वाइन C2O एंड प्रोड्यूस, CO एंड प्रोड्यूस इट, ठीक है बेटा जी। अब सबसे पहले आपके पास एक ट्रायंगल दिख रही है AOC, ठीक है बेटा जी। कौन सी ट्रायंगल है बेटा, AOC। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ट्रायंगल है हमारे पास, इसके साथ दिखा देते हैं हाईलाइटर के साथ, AOC, ये वाली ट्रायंगल, क्लियर। तो आपको AOC ट्रायंगल दिख गई होगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की अगर बात की जाए AOC में, तो ये बाहर वाला एंगल, एंगल 2, जो ये बाहर वाला एंगल है वो अंदर वाले 2 के बराबर होता है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। अगर ऐसी बात देखी जाए BOC में, BOC नहीं दिखा तो एक बार फिर कमेंट में आता है लगाएं लेज़र। तो ये रहे आपके सामने, ये BOC, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो BOC ट्रायंगल है, इसमें बाहर वाला एंगल 3 है। क्या है बेटा, एंगल 3। वो किसके इक्वल होगा, अंदर वाले 2 ऑपोजिट के इक्वल होगा, 5 प्लस एंगल 6। क्या लिखा जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, क्लियर। तो ये हमने लिख दिया लाइनें जो हमारे काम की थी। अब हम कर देंगे इसको ऐड। बेटा जब ऐड किया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 और 3, 1 4 5 6, ठीक है। 1 4 5 और 6 मैंने ये चीज़ बना के रख लिया, क्लियर। 1 4 5 6। अब सुनो, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के रख लेते हैं। अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। AOB कैसे बना, AOB 2 और 3 से, पहले मैंने देख लिया 2 और 3 से बना, मतलब 2 और 3 से AOB बना, ठीक है।
ए ओ बी इससे बना ये वाला एंगल, ठीक है, ए ओ बी, और डबल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। जब तो हम प्रूफ करेंगे तो हमें 2 3 4 5 चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। 2 3 4 5 ऐसा जुगाड़मेंट बना दो, ऐसा मैकेनिज्म बना दो 1 और 6 एलिमिनेट हो जाए, पहली बात, ठीक है। अब हमें पता है ओ ए है वो ओ सी के इक्वल होगा, ओ ए ओ सी के इक्वल होगा, ओ ए ओ सी के इक्वल होगा। ओ ए के ऑपोजिट साइड को एंगल कौन सा है, 4, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, ओ सी के ऑपोजिट जो एंगल होगा, ओ सी के ऑपोजिट एंगल क्या है, 1, तो एंगल 4 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या लिखा जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद ये क्या लिखा जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है बेटा जी। तो सेम ही चीज़ लिखा जाएगा फिर दूसरे के लिए। ये हमने ओ ए ओ सी लिया, अब हम लेते हैं बेटा, अब इधर वाला ओ बी और ओ सी की बात की जाएगी, ओ बी और ओ सी की बात की जाएगी, ओ बी और ओ सी। इसमें भी क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल पहले लिखा जाएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्लियर बेटा। अब इसमें भी ओ बी और ओ सी की अगर बात की जाए तो ओ बी के ऑपोजिट क्या हो गया, 5, ओ सी के ऑपोजिट क्या हो गया, 6, तो ओ बी के ऑपोजिट बेटा क्या था, 5, तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। क्या, ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लियर, समझ गए बेटा। होप आप सभी को इतना समझ आया, क्लियर है। तो बेटा आगे देखोगे तो हमारे काम की जो चीज़ें हैं, काम की चीज़ क्या है, 2 चाहिए हमें, इसको मैंने साइड पे बॉक्स पे दिखा देना कि ये चीज़ मैंने किया, ये दिखाना है बेटे सारा कि ये हमने एक रिजल्ट बना के रख लिया। 2 3 चाहिए, ठीक है जी। 1 नहीं चाहिए, तो 1 की जगह ऑप्शन मेरे पास क्या है, 4, फिर 4 रख लेते हैं। 5 चाहिए, 6 चाहिए मुझे, 6 नहीं चाहिए, 6 की जगह ऑप्शन 5, तो ये मेरी प्री डिटरमाइंड स्क्रिप्ट है, तो ये बन गया मेरा 2 + 3, 4 कितनी बार हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया 4, 5 कितने टाइम्स हो गया बेटा, 2 टाइम्स हो गया 5, तो 2 4 + 5 हो गया मेरा ख़त्म। तो ये तो हमने प्री डिटरमाइंड कर लिया था ना, तो 2 और 3 से क्या हो जाएगा, ए ओ बी, तो ए ओ बी इज डबल एंगल 4 + एंगल 5, एंगल 4 + एंगल 5 ए सी बी, ठीक है बेटा। तो ये आपके सामने मुझे करना था प्रूफ, और ये हो गया प्रूफ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जो तीनों डायग्राम बनाई है इनका यूज़ क्या है, इनका बस ये यूज़ यही है कि अगर जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो लिख दोगे सिमिलरली इन माइनर मेजर आर्क एंड सेमी सर्कल, और कोई यूज़ नहीं था इस फिगर्स का, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। और हमने एप्लीकेशंस में क्या समझा, इसकी एप्लीकेशंस में क्या समझा बेटा, तो हमने ये समझा कि अगर पहले हमने क्या समझा कि अगर ये मान लो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ऐसे है, ठीक है, ये अगर 45 है तो ये 90 होगा, क्लियर। अगर ये चीज़ हमें दी हुई है, ये चीज़ हमें 70 दी हुई है, तो ये कितनी होगी, 35 होगी। ये दिया हुआ तो ये उसका आधा, ये दिया हुआ तो उसका 2 से मल्टीप्लाई, इधर दिया हो तो 2 से डिवाइड। आप ये चीज़ को याद रखोगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।